से आपको याद होगा कि जो इस्लामी शासन था इंडिया में, उसमें दो प्रकार के कर जो है बहुत प्रमुखता से याद किया गया। एक ज़कात है और एक जजिया। जजिया एवं ज़कात, ये दो प्रकार के कर जो है हर आदमी को पता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कहीं डिबेट में सुना होगा, जिस लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा। तो ज़कात और जजिया और दो बड़े प्रसिद्ध कर हैं जो कि धार्मिक मामले से संबंधित है। ज़कात दिया जाता था जो कि इस्लाम पंथ के लोग होते थे उनके लिए, ठीक है, और उनसे लिया जाता कि उसके बेहतरी के लिए, इस्लाम की बेहतरी के लिए उनसे कर लिया जाता है। जबकि जजिया कर गैर मुस्लिम से लिया जाता है, ठीक है, गैर मुस्लिम से लिया जाता है। और ये एक ऐसा कर था, ये एक ऐसा कर था जो कि गैर मुस्लिम से लेकर के इस्लाम की बेहतरी की जाती थी, ठीक है। ये कर कैसा था, ये भी धार्मिक कर था, ठीक है, ये भी एक प्रकार का धार्मिक कर था, लेकिन लिया किससे था, जैसे हिंदुओं से ले लिया गया, सिखों से ले लिया गया, और क्या किया गया, इससे इस्लाम के बेहतरी में इसको लगाया गया। तो भारत जब आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तो हमने उन कानूनों को भुला करके नया कानून बनाया, और जो हमारा नया कानून है उसके अनुसार राज्य किसी ऐसे कर को आरोपित नहीं करेगा जो कि किसी विशेष धर्म के लिए हो, ठीक है। तो किसी ऐसे कर का समुदाय करना जो है ये निषिद्ध है। और कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है, मौलिक अधिकार इस प्रकार से है, किसी भी नागरिक से इस प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा जो किसी विशेष धर्म के बढ़ोतरी की बात करता है, ठीक है। तो ये है आपका अनुच्छेद 27। तो इस प्रकार हमने ये समझा कि क्या है धार्मिक जो है मौलिक अधिकार। थोड़ा सा हमको अंतर समझना है 25 और 26 में, आर्टिकल 25 और 26 इन दोनों में जो है आपने देखा कि व्यवस्था दी गई है कि आप जो है अपने विचारों को, अपने आस्था को मानने का स्वतंत्र रूप से, आबाद रूप से इसको प्रैक्टिस करने का आपको अधिकार है, लेकिन इस पर उपयुक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। प्रैक्टिस करने का अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे कुछ भी प्रैक्टिस करने लगे। जैसे मान लीजिए कि एक मुस्लिम है तो उससे नमाज पढ़ने का अधिकार है, बिल्कुल सही, उसके धर्म के अनुसार उसको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वो मुस्लिम जिद करे कि हम लाउड स्पीकर लगा के जो है हम नमाज करेंगे, तो ये जो है न्यायोचित नहीं है। लाउड स्पीकर लगाना न्यायोचित नहीं है, और इसको लाउड स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम का अभिन्न अंग मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता कि ये हमारे धर्म का हिस्सा है और बिना लाउड स्पीकर के हम अजान नहीं करेंगे। तो साफ साफ इसमें स्पष्ट है कि ये किसी धर्म का मामला नहीं है, ये लोक स्वास्थ्य का मामला है। तो जब तक राज्य सरकारों को, स्थानीय सरकारों को ये लगता है कि नहीं ये लाउड स्पीकर ठीक है चल रहा है धार्मिक सौहार्द के लिए, ठीक है तो लगा हुआ है, लेकिन ये कोई उनका अधिकार नहीं है, साफ साफ ये मेंशन है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। दूसरा ये आप देखते होंगे कि जब रोज़ा का महीना होता है, मुस्लिम लोग रोज़ा रहते हैं, तो इफ्तार की पार्टी में वो जो है सड़कों पर बड़ा लंबा सा जो है जगह लेकर के बैठ जाते हैं इफ्तार करने के लिए। तो यहाँ पर एक समस्या आई कि एक समुदाय है जो अपने आस्था के अनुसार, उसका एक जो है नियम है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के इफ्तार करेंगे, क्योंकि इस्लाम एकता की बुनियाद पर ही बनता है। लेकिन सड़क पर आप जब बैठेंगे तो उससे क्या होगा, आवागमन प्रभावित होगा, यानी कि आम लोगों की जनजीवन को आप प्रभावित करेंगे। तो इसीलिए यह व्यवस्था किया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी आस्था को राजमार्गों पर नहीं दिखा सकता, यानी कि यहाँ पर आकर के आप बैठ गए और कह रहे हैं हमारी आस्था है, तो इसकी अनुमति आपको नहीं होगी, ठीक है, इसकी अनुमति आपको नहीं मिलेगी। तीसरी जो बात है कि किसी दूसरे धर्म के क्रियाकलाप में अगर कोई जुलूस निकल रहा है, कोई लाउड स्पीकर बज रहा है, या कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, उससे आपके धर्म को कोई नुकसान होगा, ऐसा कदापि नहीं स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम ये शिकायत करे कि हमारे मोहल्ले से दुर्गा जी का जुलूस निकलता है, इससे हमारा धर्म आहत होता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि इससे आपके धर्म का कोई नुकसान नहीं होता है और ये आपके धर्म के हिसाब मतलब आपके धर्म के लिए किसी भी प्रकार से गलत नहीं है और ये हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि बकरीद के मौके पर जो इस्लाम पंथ को मानने वाले लोग हैं वो बकरे का बलि देते हैं। किसका? बकरे का, बकरी का, ऊंट का, कई जगह पर तो गाय बैल सबका बलि देते हैं। अब देखिए जो बलि देने का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इस्लाम में बलि उस चीज़ की दी जाती है जो सबसे प्रिय हो। अब हमको आज तक ये समझ में नहीं आया कि जिस बकरे को तुम आए दिन खा लेते हो वो तुम्हारा सबसे प्रिय कैसे हो सकता है, सोचिएगा थोड़ा सा। तो बाकी धार्मिक जो है प्रक्रियाएं हैं उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, ठीक है, उनकी मान्यता है, करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये समझना है कि अगर बकरीद में कोई मुस्लिम ये कहे कि वो गाय की कुर्बानी देगा, किसकी? गाय की कुर्बानी देगा, और ये उसके धर्म में अलाउ हो। जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम है वो गाय पालता है, वो गाय बड़ी अच्छी है, खूब मांस से लदी हुई है, और वो फला जो मुस्लिम है उनको ये लगा कि सबसे प्रिय वस्तु इस संसार में हमारे लिए गाय है। ठीक है भाई, ये तर्क होता है। बलि देने का तर्क क्या है? वो जो बलि का कॉन्सेप्ट है कि जो है किसी ने बात करी कि आप क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने सबसे अजीज चीज़ अपनी जो है अपने बच्चे को कुर्बानी देना चाहा, और उसके बाद में अल्लाह ने उसे बकरी बना दिया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें इस्लाम में है, मुझे एग्जैक्टली वो कहानी पता नहीं है, बट मुझे जो उसका मूल भाव है वो पता है। मूल भाव ये है कि जो सबसे प्रिय चीज़ इंसान की होती है उसका बलि दिया। तो मान लीजिए किसी मुस्लिम को गाय प्रिय है, वो पाल के रखा है, ठीक है, उसके मांस ज़्यादा है तो वो उसकी प्रिय हो गई। ऐसे में वो कहता है कि हम इसकी कुर्बानी देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भाई साहब सुन लीजिए, आप अगर ये आप करते हैं तो आपके ऊपर गौ हत्या प्रतिषेध अधिनियम का मुकदमा चलाया जा सकता है, क्योंकि ये आपके इस्लाम का पार्ट नहीं है कि आप गाय को क्यों कुर्बानी करेंगे। ठीक है, आप गाय की कुर्बानी अगर कर रहे हैं तो आपके ऊपर वो केस लग सकता है। ये आपके धर्म की मौलिकता नहीं है, आपके धर्म के अनुसार ये नहीं। ठीक है, तो ये 3-4 इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया, जो कि अनुच्छेद 25 और 26 को सीमित करते हैं, उसकी सीमाएं तय करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना संसद ने किया। ठीक है, तो वहाँ उसका नाम मुस्लिम है और पूरा जो प्रशासन है वो लगभग मुस्लिम इस्लाम के रीति रिवाज से चलता है। तो मुस्लिम इस बात का दावा नहीं कर सकते कि उसको मुस्लिम लोग चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को मेंशन आप कर सकते हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना संसद ने किया, तो उसके संचालन का पूरा जिम्मेदारी भारत सरकार का है। अब हम उसने किसको दे रखा ये अलग बात है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि हमने धार्मिक अधिकार को पढ़ लिया मौलिक अधिकार के रूप में। अब जो अगला आपका होगा मौलिक अधिकार वो है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।